अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। जावियार ने नायाब के साथ जो हरकत की, नायाब उस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन जावियार पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती क्योंकि उसका स्टेटस ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं। ऐसे ही अगला दिन आ गया। नायाब के घर वाले नाश्ता लेकर आते हैं तो भाभी बहुत ही शौक से सबकी प्लेट्स में नाश्ता डाल रही थी। निगार की प्लेट में भी हलवा डालते हुए कहने लगी, ये टेस्ट कीजिएगा, फिर बताइएगा कितना मज़े का बना है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो निगार धुतकारने लगी, पीछे हो जाइए, मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन भाभी तो बड़े ही चाव से आगे बढ़कर उसकी प्लेट में हलवा डालने ही लगी। तभी निगार को गुस्सा आया, गुस्से से खड़ी हो गई, क्या मसला है आपका? जब आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे ये नहीं खाना तो बस नहीं खाना, आपको किसी ने अकल नहीं सिखाई? आप में मैनर्स नहीं है कि जब किसी ने खाना नहीं खाना तो उसकी प्लेट में ज़बरदस्ती नहीं डाला करते। ये कहकर निगार वहाँ से डिस्कस्टिंग कहते हुए चली जाती है कि अब यहाँ पर जावियार भी उठकर चला गया और जवेरिया भी, जिसकी वजह से बदमज़गी काफ़ी फैल गई। इसीलिए तो निकत अपने शौहर से कहने लगी कि अभी भी यहीं पर बैठना है कि मेरे साथ चलना है, चलिए उठिए, चलिए यहाँ से, अब नहीं रहना हमें यहाँ पर। ऐसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ जब यहाँ से आने लगे तो अचानक नायाब भी कमरे से आ रही थी कि वो अपने भाई भाभी को रोकने की कोशिश करती है, क्या हुआ, इतनी जल्दी जा रहे हैं, यहाँ पर रुकिए तो सही। तो भाभी काफ़ी गुस्सा करती है, हाँ रुक लिया, नाश्ता भी कर लिया हो, बच्चे से पेट भी भर लिया, तुम अब आई हो। तो नायाब को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भाभी ने अचानक देखा कि नायाब का सामान घर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो तो परेशान होकर चिल्लाने लगी, नायाब ये तुम्हारा सामान है, कहाँ आ रहा है, ये तो तुम्हारे कमरे में होना चाहिए ना। तो मुलाजमीन से पूछने लगी कि तुम लोग ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। नायाब काफ़ी शर्मिंदा हुई। वो भाभी को रोकने की कोशिश करती है कि किसी से कुछ मत पूछिए, मैं बताती हूँ क्या हुआ। लेकिन इतने में मुलाजमीन बता देते हैं कि ये जावियार साहब ने हमें दिया है, उन्होंने कहा है कि हम अपने क्वार्टर में ये ले जाएं, सेट कर लें, बहुत अच्छा सामान है, हम तो बहुत खुश हैं। भाभी का तो खून खोलने लगा, नायाब तुम देख रही हो ये क्या हो रहा है, कितनी मुश्किल से पैसे जमा कर करके हमने तुम्हारा सामान बनाया, इन मुलाजमों के लिए, क्या तुमने अपने कमरे में नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? अब यहाँ पर नायाब क्या बताए कि उसके साथ रात में हुई क्या। उसको तो कितनी देर रूम से बाहर रहना पड़ा सिर्फ इस सामान की सेटिंग की वजह से। भाभी को मालूम पड़ गया कि उन लोगों ने इनका सामान एक्सेप्ट नहीं किया, तभी तो मुलाजमों को दे दिया। भाभी गुस्से के आलम में घर आ जाती है, काफ़ी भड़की हुई है कि यहाँ पर आकर भी सारों कतार रो रही है और शौहर साहिब साथ ही साथ टिश्यू पेश कर रहे हैं ताकि बेगम साहिबा आंसू पहुँच सके। तो यहाँ पर दूसरी तरफ नायाब बहुत दुखी है कि उसके मेके वाले पहली बार आए और इस तरह से ज़लील और रुस्वा होकर गए। भाभी को तो सामान की हकीकत भी मालूम पड़ गई, जब दादों को ये सब कुछ मालूम पड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें कितना दुख होगा। यही सब सोच सोच कर नायाब काफ़ी दुखी है। दूसरी तरफ जावियार के पेरेंट्स उसे लेकर बैठ जाते हैं और कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करवा दी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं तो कि तुम्हारा घटिया तरीन ससुराल हर वक्त यहाँ पर नाजिल रहे। इसलिए अपनी बीवी को साफ साफ समझा दो कि तुम्हारे ससुराल के लोग यहाँ पर नहीं आने चाहिए। तो फिर जावियार ऐसा ही करता है, नायाब के पास गया और कहने लगा, नायाब आज जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ कि तुम जब कहोगी, जिस वक्त कहोगी, अपने घर वालों से मिलने जा सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरी फैमिली को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन एतराज़ तब होगा जब वो लोग तुमसे मिलने आएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर से कोई भी यहाँ पर आए, इसलिए प्लीज़ उन्हें मना कर दो कि वो यहाँ पर ना आए, तुम जब चाहे जा सकती हो। अब तो नायाब परेशान हो गई, जावियार ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ कि मेरे घर में ना आए। लेकिन जावियार ने जो एक बात कर दी तो फिर कर दी और नायाब को वो हुक्मन कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। नायाब दिल ही दिल में जावियार से नाराज़ है, लेकिन है क्या फ़ायदा, क्योंकि नाराज़गी का कोई फ़ायदा नहीं। स्टेटस की दीवार जो सामने खड़ी है उसकी वजह से नायाब तो हक से नाराज़ भी नहीं हो सकती। ऐसे में जावियार का जब दिल चाहता है ताना मार दिया करेगा, जब दिल चाहता है मोहब्बत जता लिया करेगा। आज भी वो नायाब से मोहब्बत जताता है कि बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई,
बस मेरे साथ हमेशा तुम बहुत अच्छी रहना, वफादार रहना। अब यहाँ पर नायाब को जावियर की इन बातों पर गुस्सा भी आता है कि वो तो जो कुछ कहता है वो करता ही नहीं। पहली रात ही उसे कितना जलील किया, उसके बाद उसके घर वालों को, और फिर उनका यहाँ पर आना भी मना कर दिया। भला ऐसे में एक लड़की कैसे मोहब्बत जता सकती है जब उसे इज्जत मिले ही ना। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक तो जस्ट शुरुआत है। अभी तक तो नायाब को बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, बहुत कुछ फेस करना है। आपको इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।